स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीपी क्लासेस। आज हम अपना रीजनिंग का टॉपिक करेंगे जो है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट। ये हमारी सीटिंग अरेंजमेंट की क्लास सेकंड है। इससे पहले हमारी क्लास फर्स्ट भी हो चुकी है, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले आप उस क्लास को देख लीजिए, देन आप इस क्लास पर आइए। तो सीटिंग अरेंजमेंट में हमारे क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उन पर डिफरेंट ट्रिक्स लगती हैं हमारी। तो आज हम कौन सी ट्रिक डिस्कस करेंगे? आज हम ट्रिक डिस्कस करेंगे इंटरचेंज ऑफ पोजीशंस वाली, यानी कि कोई भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि स्टूडेंट्स हमारे इस पोजीशन पर बैठा था, बी हमारा उस पोजीशन पर बैठा था, उसके बाद दोनों ने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया। तो उसके बाद हमसे क्या पूछेगा? या तो हमें किसी एक की पोजीशन पूछेंगे या फिर हमें टोटल स्टूडेंट्स पूछे जाएंगे कि हमारे रो में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हम उन्हीं की ट्रिक डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन फर्स्ट में हमारा क्या बोला है कि इन अ रो ऑफ बॉयज की एक रो है, इफ x इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, x हमारा क्या है, लेफ्ट से 10th पर है, एंड y इज 9th फ्रॉम द राइट, और y हमारा राइट से 9th पोजीशन पर है। उसके बाद वो क्या करते हैं, एंड दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस, उसके बाद वो अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज कर लेते हैं या फिर इंटरचेंज कर लेते हैं। यानी कि जहाँ पर x बैठा था वहाँ पर y बैठ जाता है, और जहाँ पर y बैठा था वहाँ पर x बैठ जाता है। उसके बाद क्या होता है, x बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट। तो उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद जो हमारा x था वो हमारा लेफ्ट से 15th पोजीशन पर हो जाता है। यानी कि जब वो अपनी y के साथ अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करता है, तो उसके बाद वो पोजीशन को इंटरचेंज करने के बाद वो लेफ्ट से 15th पोजीशन पर हो जाता है। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन अ रो, कि रो में हमारे कितने बॉयज हैं। देखो हम समझ लेते हैं। देखो ये हमारा लेफ्ट से स्टार्ट हो गया, देखो ये हमारा लेफ्ट से स्टार्ट कर लिया हमने। तो हमने ये क्या मान लिया कि ये हमारा x है। तो x हमारा लेफ्ट से किस पोजीशन पर बैठा है, लेफ्ट से हमारा 10th पोजीशन पर बैठा है। उसके बाद देखो मान लो कि ये हमारा राइट से है, तो राइट से हमारा मान लो कि y हमारा इधर बैठा है, तो y हमारा किस पोजीशन पर बैठा है, y हमारा राइट से 9th पोजीशन पर बैठा है। उसके बाद देखो ये हमारा x था, ये हमारा y था। उसके बाद ये अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी कि x की जगह पर हमारा क्या आ जाता है, y आ जाता है, और y की जगह पर हमारा क्या आ जाता है, x आ जाता है। तो जब हम यहाँ पर हमारा x पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद x हमारा किस पोजीशन पे आ गया, x हमारा इस पोजीशन पे आ गया। तो क्या बताया है हमें कि लेफ्ट से, यानी कि इस साइड से, यहाँ से लेफ्ट से ये हमारी कौन सी पोजीशन हो गई, x की, ये हमारी पोजीशन हो गई 15th। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या बताना है कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने होंगे। तो देखो इसकी हमारी ट्रिक क्या होगी कि न्यू पोजीशन जिस भी स्टूडेंट की हमें गिवन होगी उसकी न्यू पोजीशन को लिख लेंगे हम। जैसे कि हमारी x की न्यू पोजीशन इसमें गिवन है, तो वो हमारी कितनी हो जाएगी, 15th। उसके बाद देखो ओल्ड पोजीशन ऑफ अदर की ओल्ड पोजीशन, यानी कि दूसरे वाला कौन है, हमारा y। तो y की ओल्ड पोजीशन कितनी है, हमारी 9, और उसमें से क्या कर देंगे, 1 को माइनस कर देंगे। देखो इस डायग्राम से हमें समझ में आ रहा है। देखो पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद जो x था वो हमारा लेफ्ट से कहाँ पर हो गया, यहाँ पर y बैठा था पहले, तो y की राइट से पोजीशन हमारी कितनी थी, 9th। और अगर ये पोजीशन इंटरचेंज कर ली इन्होंने, तो x हमारा लेफ्ट से कितनी पोजीशन पे हो गया, 15th पोजीशन पे। तो देखो ये हमारी पोजीशन जो गिवन है वो पहले 9th पोजीशन पे राइट से किसकी थी, x की थी। और अगर इसी पोजीशन पर हमारा y बैठता है, इसी पोजीशन पर हमारा, देखो पहले हमारा कौन बैठा था, इधर y बैठा था, तो इसी पोजीशन पर इंटरचेंज करने के बाद जब हमारा x बैठेगा, और कहाँ से बैठेगा, लेफ्ट से जब वो बैठेगा, तो वो किस पोजीशन पे हो जाएगा, 15th पे। तो देखो तो ये पोजीशन हमारी सेम ही है, और ये हमारी देखो पोजीशन एक हमारी लेफ्ट से हो गई, एक हमारी राइट से हो गई। तो जो एक पर्सन था
जो एक पर्सन था उसकी पोजीशन हमने कितनी बार, 2 बार काउंट कर ली। तो इसीलिए, क्योंकि पोजीशन हमारी 2 हो गई और पर्सन हमारा 1 हो गया, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए हम इसको 1 को माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 15 + 9 - 1। तो इसमें से माइनस, इसको पहले ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 24 - 1 यानी कि 23। यानी कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने हो गए रो में, 23। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो पोजीशन गिवन होगी, हमें दोबारा से देख लो। एक बार हमें पोजीशन गिवन होगी एक्स की, जैसे गिवन है इसमें कि 10th फ्रॉम लेफ्ट। उसके बाद वाई है, वाई की दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, एक की लेफ्ट से गिवन है, एक की राइट से गिवन। उसके बाद दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, उसके बाद वो अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लेते हैं। और पोजीशन को इंटरचेंज करने के बाद जो हमारा एक्स है वो 15th पोजीशन पर हो जाता है। और लेफ्ट से देखो, एक्स की पोजीशन हमें पहले भी लेफ्ट से गिवन थी और बाद में भी लेफ्ट से गिवन है। अगर हमें क्वेश्चन में ऐसे घुमा के दे दें कि पहले उसकी पोजीशन लेफ्ट से गिवन थी और बाद में हमें राइट से दे दी, तो उस क्वेश्चन का आंसर हमारा हमेशा कांट बी डिटरमाइंड होगा, क्योंकि हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों हमारे अलग अलग पोजीशन उसने गिवन कर ली। एक बार लेफ्ट से दे रहा है, एक बार राइट से, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, या फिर उनके बीच में डिफरेंस है, हमें पता नहीं लगेगा। तो इसीलिए जब भी पोजीशन हमें सेम डायरेक्शन से गिवन होगी तभी हमारी ये ट्रिक वहाँ पर काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा इस टाइप के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखो, ए की पोजीशन लेफ्ट से दी है 13, बी की पोजीशन हमें राइट से दी है 12। उसके बाद पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो हमारी ए की न्यू पोजीशन हो जाती है लेफ्ट से। देखो ये लेफ्ट से गिवन थी और लेफ्ट से ही इधर है, तो हमारी ट्रिक यहाँ पर काम कर जाएगी। तो कितनी दी है, 18। तो देखो न्यू पोजीशन किसकी दी है, ए की, तो ए की न्यू पोजीशन कितनी है, 18। उसके बाद देखो बी की, क्योंकि बी की पोजीशन हमें नहीं दी, तो बी की हमारी जो ओल्ड पोजीशन थी उसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30 - 1, तो ये हमारा हो जाएगा 29। यानी कि रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, 29। तो ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी कि जो भी हमारे जिसकी न्यू पोजीशन गिवन है, हम पहले क्या करेंगे, न्यू पोजीशन लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा अदर पर्सन था, यानी कि जो हमारा सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन की ओल्ड पोजीशन जो भी हमें गिवन होगी, और उसमें से क्या कर देंगे, 1 को माइनस कर देंगे, क्योंकि पोजीशन दी है हमें, पर्सन एक ही है, पोजीशन हमारी 2 बार काउंट हो गई, तो इसीलिए हम यहाँ पर 1 माइनस करते हैं। तो ये हमारी थी टोटल स्टूडेंट्स निकालने की ट्रिक। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप थर्ड डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइप थर्ड हमारी क्या हो जाएगी, देखो एक स्टूडेंट की हमें गिवन है, जैसे एक्स है हमारा, एक्स की पोजीशन गिवन है लेफ्ट से 10th पोजीशन पर, वाई की गिवन है 15th फ्रॉम राइट, और उसके बाद क्या कर लेते हैं, ये अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो एक्सचेंज करने के बाद क्या हो जाता है, एक्स हमारा 15th पोजीशन पर हो जाता है लेफ्ट से ही। देखो ऊपर भी लेफ्ट से गिवन था, नीचे भी लेफ्ट से है, और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है वाई की डायरेक्शन, वाई की पोजीशन राइट से। ठीक है, तो इसको निकालने की हमारी ट्रिक क्या, उसमें देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, टोटल स्टूडेंट्स पूछे थे, लेकिन इसमें हमसे क्या पूछा है, इसमें हमें ओल्ड पोजीशन दोनों पर्सन की गिवन है और न्यू पोजीशन हमें एक पर्सन की गिवन है, और हमसे दूसरे पर्सन की न्यू पोजीशन पूछी है। तो इसकी ट्रिक हमारी क्या होगी, डिफरेंस ऑफ ओल्ड एंड न्यू पोजीशन। हम क्या करेंगे, जिस भी पर्सन की हमें दोनों पोजीशन गिवन है उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ऐड दैट डिफरेंस इन सेकेंड्स। सेकंड की जो भी हमारा डिफरेंस आएगा, सेकंड की जो पोजीशन है उसमें हम उस डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो वो हमारी सेकंड पर्सन की पोजीशन निकल आएगी। ठीक है, तो जैसे कि हम इस क्वेश्चन में करके देखते हैं। तो एक्स की देखो हमें दोनों पोजीशन गिवन है, ओल्ड भी और न्यू भी। तो इसका में हमारी एक पोजीशन है 10th और एक है हमारी 15th, तो इनका डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, डिफरेंस हमारा हो जाएगा 5।
तो देखो y की ओल्ड पोजीशन कितनी गिवन है हमें 15, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी 15 प्लस डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 20। यानी कि जो y है y हमारा किस पोजीशन पर है 20th पोजीशन पे है, और कहाँ से राइट से, तो कहाँ से हो जाएगा ये फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद एक ऐसा ही क्वेश्चन और गिवन है, ये समझ लेते हैं हम। तो इसमें देखो ए की पोजीशन गिवन है हमारी 5th फ्रॉम लेफ्ट, बी है हमारा 6th फ्रॉम राइट। उसके बाद क्या कर लेते हैं, हमें अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ए हमारा कितना हो जाता है, ए हमारा हो जाता है 13th फ्रॉम लेफ्ट। उसके बाद हमसे क्या पूछा है, बी की पोजीशन हमसे पूछी है। तो अगर हमें ट्रिक का पता है तो हम क्या करेंगे, पहले जिसकी दोनों पोजीशन गिवन है उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा 13 माइनस 5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8, हमारा 8 हो जाएगा ये। तो बी की पोजीशन कितनी गिवन है हमें 6, तो हम बी में क्या कर देंगे, इस डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद ये कितना हो जाएगा हमारा 14। तो बी की पोजीशन हमारी कितनी हो जाएगी 14th फ्रॉम राइट। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इसके बाद हम अदर टाइप्स को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड कीप सपोर्टिंग डियर।